टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। पिछली जो क्लास है उसमें हमने संतुलित आहार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था कि संतुलित आहार क्या है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और साथ ही हमने पढ़ लिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसके मुख्य स्रोत क्या है। तो दोबारा आप मेरे को बताओगे कि संतुलित आहार क्या है, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वह भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। हमारा जो भोजन होता है उसमें सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करें उदाहरण के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, जो अनाज है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमारे भोजन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं हम, शरीर वर्धक, यानी शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है ना। फिर हम बात करें इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है। वसा में क्या आ जाता है, जैसे तेल है, घी है, ये सब क्या होता है, वसा युक्त होता है। और वसा से भी हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन यदि वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे मोटापा है, ठीक है ना, वो हो सकता है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। विटामिन होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन के प्रकार की थोड़ी सी हम बात करते हैं, जैसे विटामिन ए, ठीक है, दूसरा बात करते हैं विटामिन बी, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या हो गए, विटामिन के स्पेशल प्रकार हो गए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 क्या हो गए, विटामिन के प्रकार हो गए। अब देखो जैसे हम बात करें, सबसे पहले विटामिन ए की यदि हम बात करें, तो यह जो विटामिन होता है वो हमारी आंखों से संबंधित होता है। तो यह जो विटामिन होता है वो क्या करता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। किसको स्वस्थ रखता है, आंखों को। विटामिन ए होता है, किसको स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है। इसलिए यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। यानी शाम के समय, यानी सूर्य अस्त के पश्चात स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। वह रोग कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग, क्योंकि जो विटामिन ए है वो आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। ठीक है ना। ऐसे हम बात करें विटामिन बी की जो कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। ये त्वचा से संबंधित है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको जो काम में लिया जाता है। ठीक है ना। इसमें देखो जैसे हम बात करें, इसमें जो किसी प्रकार का जो रोग होता है या इस विटामिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उस स्थिति में जैसे होंठ फटना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है ना। होंठ जो फटने का जो कारण है वो कौन सी विटामिन की वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रवी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रवी रोग। और यह जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से हम बात करें तो मसूड़े होते हैं, उसमें खून आने लग जाता है। या फिर विटामिन सी होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी आवश्यक होता है। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है विटामिन सी से भी बढ़ती है। ठीक है। स्क्रवी रोग होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। विटामिन सी का जो मुख्य जो स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं जो खट्टे जो फल होते हैं, जैसे संतरा है, ठीक है ना, आंवला है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। विटामिन सी का वैसे नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए की यदि हम बात करें, इसका सबसे बड़े स्रोत क्या है, जो गाजर होती है वो विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है। ठीक है ना। विटामिन बी की हम बात करें, जो अनाज है जैसे गेहूं चावल, वो विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। ठीक है।
उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करें विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी है वो किससे संबंधित होता है? अस्थियों से संबंधित होता है। विटामिन डी किससे संबंधित होता है? अस्थियों से, वो दांतों से मान लो, ठीक है ना। विटामिन डी है वो अस्थियों से संबंधित होता है, इसलिए यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, यानी इससे अस्थियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अस्थियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कौन से विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन डी का वैसे सबसे अच्छा जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। यानी सुबह के समय यदि हम बात करें सूर्य के प्रकाश में रहे या सूर्य प्रकाश में रहे तो उस स्थिति में जो हमारे शरीर की जो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तेल ग्रंथियां। हमारे शरीर में जो श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, इसके अतिरिक्त जो तेल ग्रंथियां पाई जाती है, वो जो तेल ग्रंथियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका संश्लेषण करती है? विटामिन डी का संश्लेषण करती है, ठीक है ना। फिर देखो इसके बाद में हम बात करें विटामिन ए। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग हो जाता है, या इसे क्या बोल सकते हैं? बांझपन की जो स्थिति है वो कौन से विटामिन के कारण आती है? विटामिन ई के कारण कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता रोग हो जाता है। उसके बाद में देखो जैसे हम बात करें विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की यदि हम बात कर रहे हैं तो विटामिन के कारण रक्त अविरल रूप से बहता रहता है। रक्त अविरल रूप से बहता रहता है। ये विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हमारे विटामिन हो गए। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के विटामिन से हो गए, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें, मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूं कि कौन से विटामिन की कमी से आंखों के स्वास्थ्य या आंखों पर प्रभाव पड़ता है या फिर रतौंधी रोग हो जाता है, तो आप कौन सा बताओगे? विटामिन ए। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। यदि मैं बात करूं कि जो स्क्रवी जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो कौन सा विटामिन बताओगे? विटामिन सी। यदि मैं इस प्रकार से आपको पूछे कि रक्त का अविरल लगातार बहता रहना, यानी यदि हमारे शरीर में चोट लग जाए और रक्त का थक्का नहीं बने तो उस स्थिति में कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? विटामिन के। रक्त का थक्का नहीं जमेगा या नहीं बनेगा तो लगातार रक्त बहने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो विटामिन के कारण रक्त अविरल लगातार रूप से बहता रहता है। यदि हम बात करें कि जो रिकेट्स जो रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है, वो कौन से विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करें कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है, ठीक है। बेरी रोग विटामिन बी की वजह से होता ही है। नपुंसकता किससे होता है? विटामिन ई की कमी से, ठीक है। ये समझ लिया। अब हम नोट्स लिखेंगे, समझ लिया, आराम समझ आ गया। सब विटामिन हो गया ए बी सी डी ई और के, ये 6 प्रकार क्या हो गए? विटामिन से हो गए। अब देखो आगे हम लिखेंगे कि विटामिन आंखों के स्वास्थ्य पर, यानी आंखों के स्वस्थ रखने के लिए, साथ ही हम बात करें उसके साथ साथ जैसे हमारे अस्थियों के लिए, उनके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। विभिन्न शरीर की जो क्रियाएं होती है, जैसे मान लो आंखों को स्वस्थ रखना है, ठीक है ना, अस्थियों को मजबूती, अस्थियों दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके जो रहेगा हमारा विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लिखेंगे जो विटामिन है, विटामिन हमारे भोजन का प्रमुख घटक है, ठीक है ना। जो आंख, अस्थि, यानी जो हड्डियां हैं उसके यदि हम बात करें, इसके अतिरिक्त हम बात करें अस्थियां हैं दांत और मसूड़ों,
अस्थियां, दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। इनको स्वस्थ रखते हैं दांत, ठीक है ना, आंख, अस्थियां या मसूड़ियां कहने में शरीर के जो विभिन्न जो कार्य होते हैं या विभिन्न जो अंग होते हैं उनके लिए क्या उत्तरदायी होता है, विटामिन होते हैं वो बहुत ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मसूड़ों की हम बात करें, इनके लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम लिखेंगे विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई और के। हम लिखेंगे विटामिन ए, फिर उसके बाद में बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और के, ठीक है ना। ये नाम याद रख लेना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं।